क्वेश्चन नंबर 7वां। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है। केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी गई। वृत्त की त्रिज्या ए को ओ से मिला दें या ओ को ए से मिला दें, ये त्रिज्या हो जाएगी, या ओ को बी से मिला दें। तो ओ ए का मान हमारा दिया है 10 सेंटीमीटर। जीवा ए बी, इसकी लंबाई हमें 16 सेंटीमीटर दी गई है। ये पूरी लंबाई कितनी है, ए से लेके बी तक 16 सेंटीमीटर है। केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करनी है। तो केंद्र से जीवा हमने ओ से क्या किया, इस पर लंब खींचिया, तो ओ एन ये दूरी कहलाएगी। और कहां से, केंद्र से जीवा की दूरी। तो ओ एन का मान हमको ज्ञात करना है। त्रिज्या ओ ए का मान ये 10 सेंटीमीटर दिया गया हमको। हम जानते हैं कि लंबवत दूरी है, ये कोण 90 अंश का है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये पूरी दूरी हमारी 16 सेंटीमीटर है। तो जो ए एन की मान होगा वो क्या हो जाएगा, ए बी का आधा हो जाएगा, यानी 1/2 गुणे 16, यानी हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। तो ए एन की जो लंबाई हो गई वो हमारी 8 सेंटीमीटर होगी। हमें ओ एन का मान ज्ञात करना है। तो ए एन ओ एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज ए एन ओ में, समकोण त्रिभुज ए एन ओ में पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, शेष दो भुजाएं ए एन ओ एन, तो शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ओ ए का मान हमारा 10, तो 10 का वर्ग, ए एन का मान 8, तो 8 का वर्ग कर दिया। ओ एन का मान हमको ज्ञात करना है। 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64, प्लस ओ एन का वर्ग। 64 का पक्षांतर कर देंगे तो 100 में 64 जाएगा तो 36 निकल आएगा, बराबर हो जाएगा ओ एन का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये निकल आएगा 36 का वर्गमूल प्लस माइनस 6, क्योंकि लंबाई निकालना, लंबाई हमेशा धनात्मक होती है, तो निकल आएगा ओ एन, यानी जो लंबवत दूरी हो जाएगी ओ एन का मान वो हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 8वां। एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। मतलब जो जीवा की लंबाई है वही त्रिज्या की लंबाई है। जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण का मान बताइए। इस वृत्त का केंद्र ओ है और ये हमारी जीवा है ए बी। अब जो जीवा की लंबाई है वही वृत्त की त्रिज्या है, यानी ओ ए की लंबाई ए बी के बराबर है। ओ बी भी वृत्त की त्रिज्या है, यानी क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ बी बराबर जीवा ए बी। एक ही वृत्त की त्रिज्या समान होती है, यानी ओ ए बराबर ओ बी हो जाएगा। और हमसे बोला त्रिज्या किसके बराबर, जीवा के बराबर है, यानी ये तीनों लंबाई आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में कैसी हो, बराबर हो, ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। तो ये तीनों कोण कैसे हो जाएंगे, 60-60 अंश के हो जाएंगे। अब हमसे बोल रहा है कि जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण का मान बताइए। तो जीवा ए बी के द्वारा केंद्र पर बना कोण ए ओ बी हो जाएगा, बी ओ ए हो जाएगा। और इस वाले कोण का मान कितना है, 60 अंश है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ओ ए बी हमारा एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं, और प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। तो जीवा के द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण का मान 60 अंश हो जाएगा। अगला सवाल 9वां। 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त के केंद्र से 0.7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा खींचिए। इस जीवा की लंबाई नापकर ज्ञात कीजिए और गणना द्वारा उत्तर की जांच कीजिए। तो हम 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। अब क्या बोला, ये त्रिज्या कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। इस वृत्त के केंद्र से 0.7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा खींचिए। तो हम कोई भी एक त्रिज्या खींचते हैं, फिर 0.7 सेंटीमीटर नापते हैं और एक चाप लगाते हैं 0.7 सेंटीमीटर का।
प्रकाल की नोक यहाँ पर रखी और 0.7 नाप कर एक चाप लगाया। ये दूरी कितनी होगी? 0.7 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि ये जो दूरी होती है, जीवा निकालते हैं, लंबवत दूरी ली जाती है। तो इस वाले बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रकाल की नोक इसको केंद्र मानते हैं और एक चाप लगाते हैं। चाप ये लगाया हमने, फिर इसको केंद्र माना, एक चाप 60 अंश का, फिर दूसरा 120 अंश का लगेगा। फिर इसको केंद्र माना तो एक चाप ये लगाया, दूसरा चाप ये लगाया। अब इस वाले बिंदु को और इस वाले बिंदु को मिलाकर एक रेखाखंड खींचते हैं, तो ये हमारी जीवा बन जाएगी। इस जीवा की जब लंबाई नापेंगे तो देखते हैं कितनी निकलती है। तो ये जो लंबाई निकल रही है हमारी 4.4 और ये 0.8 तक जा रही, तो इस जीवा की लंबाई हमें 4.8 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। अभी हमने रचना से जीवा ए बी की लंबाई 4.8 सेंटीमीटर प्राप्त की। हम गणना द्वारा उत्तर की जांच करते हैं। जीवा ए बी की लंबाई हमको ज्ञात करना है। ओ एन 0.7 सेंटीमीटर दिया गया है। वृत्त की त्रिज्या ओ ए का मान 2.5 सेंटीमीटर को दिया गया है। अब ये हमारा ओ एन एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज पाइथागोरस के प्रमेय लग जाएगा कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो मान रख देते, ओ ए का मान हमारा 2.5 सेंटीमीटर है, तो 2.5 का वर्ग। ए एन का मान हमको ज्ञात करना है। ओ एन का मान हमें 0.7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसका वर्ग हो जाएगा। 25 का वर्ग 625 होता है, तो 2.5 का वर्ग 6.25 हो जाएगा हमारा। ए एन के वर्ग का मान हमको ज्ञात करना है। 7×7 = 2 अंक पर दशमलव लगेगा, 0.49 हो जाएगा। इसका पक्षांतर कर देंगे तो 6.25 माइनस 0.49 बराबर हो जाएगा ए एन का वर्ग। 6.25 में 0.49 सब्सट्रैक्ट करना है, तो 5 में 9 नहीं हासिल लेंगे, 15 में से 9 गया तो आएगा 6, एक में नहीं तो 11 में 4 गए आएगा 7, ये हो जाएगा 5.76 ए एन के वर्ग का मान हो गया। दोनों पक्षों को वर्गमूल लेंगे तो 24 का वर्ग 576 होता है, 24 का स्क्वायर 576, तो ये वर्गमूल निकालेंगे, निकलेगा 2.4 सेंटीमीटर ए एन का मान। तो जो ए एन का मान है हमारा वो 2.4 सेंटीमीटर निकल आया। हम जानते हैं वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो जो ए बी का मान होगा ए एन का दुगना होगा, यानी ए बी बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए एन। तो 2 ए एन का मान हमारा 2.4 है, तो 2.4 तो हो जाएगा 4.8 4.8 सेंटीमीटर, और यही हमने रचना के द्वारा प्राप्त किया था। दोनों उत्तर कैसे हैं? सेम है, गणना के द्वारा और रचना के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10वां, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी खींचिए, जिसमें ए बी बराबर सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई कैसे समान दी गई है? प्रत्येक जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण को नापिए, क्या दोनों कोण के मान समान है? तो हमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, तो हमने 3 सेंटीमीटर नाप लिया। हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच रहे हैं। वृत्त पर दो जीवाएं लेनी है और जिनकी लंबाई 3 सेंटीमीटर चाहिए हमको। तो हमने क्या किया,
इस वाले बिंदु को लिया और एक 3 सेंटीमीटर यहाँ से काट लिया, तो इसको मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच देंगे। एक अन्य बिंदु लिया वृत्त पर और यहाँ से फिर 3 सेंटीमीटर काट लिया, क्योंकि दोनों जीवाओं की लंबाई कितनी दी गई हमको, 3 सेंटीमीटर दी गई है। अब हमसे कह रहा है प्रत्येक जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण नापिए और क्या ये कोण आपस में समान है। तो हम जीवा के अंतिम बिंदुओं को केंद्र से मिला देते हैं। ये जीवा हमारी ए बी है और ये जीवा हमारी कैसी सी डी है। अब इन दोनों कोणों को नापते हैं। तो इस वाले कोण का मान लगभग 60 अंश है, 60 डिग्री ये जा रहा है। और इस वाले कोण को नापते हैं हम, तो इस कोण का मान भी 60 अंश है, ये 60 डिग्री है। तो दोनों कोण हमें आपस में कैसे प्राप्त हुए, बराबर प्राप्त हुए, जो लगभग 60 अंश के हैं, यानी समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। अगला सवाल 11वां, निम्नांकित आकृति में कोण पी क्यू आर बराबर 100 डिग्री 100 डिग्री, पी क्यू आर इस कोण का मान 100 अंश है, जहां पी क्यू तथा आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित है। केंद्र ओ वाला वृत्त है जहां पी क्यू आर बिंदु स्थित है। कोण ओ पी आर ज्ञात कीजिए। ओ पी आर इस वाले कोण का मान हमको ज्ञात करना है, ओ पी आर। तो इस वाले कोण का मान हमको 100 डिग्री दिया गया है। हम इसके पहले प्रमेय पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि वृत्त के किसी चाप द्वारा, जैसे चाप हमने पी आर ले लिया, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित या शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। यानी ये वाला जो कोण होगा, क्योंकि पी और आर बिंदु केंद्र से मिलाया गया, शेष भाग पर मिलाया गया, क्यू पर मिलाया गया, ये वृत्त की चाप और ये शेष भाग पर हो जाएगा। तो ये वाला कोण दुगुना होगा, किस वाले कोण का, इस वाले कोण का। तो ये वाला कोण 100 अंश है, तो ये वाला कोण हमारा इसका जस्ट दुगुना हो जाएगा, यानी 200 अंश का हो जाएगा, 200 डिग्री का हो जाएगा। अब किसी बिंदु पर कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का बनता है संपूर्ण कोण। तो ये जब कोण 200 अंश का है, तो ये वाला कोण 360 में 200 घटा देंगे, तो ये निकलेगा हमारा 160 अंश का, यानी इस वाले कोण का मान हमारा 160 अंश निकलेगा। हम जानते हैं ओ पी आर एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, 180 डिग्री। ओपी और ओ आर ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और एक ही वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में कैसी होती है, समान होती हैं, यानी ओपी और ओ आर कैसी होंगी, समान होंगी। तो ओपी और ओ आर समान है, तो किसी त्रिभुज में समान भुजाओं पर सम्मुख बना कोण समान होता है। तो ओपी के सामने ये वाला कोण पड़ेगा और ओ आर के सामने ये वाला कोण पर, ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, समान होंगे, क्योंकि किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख बने कोण समान होते हैं। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो कोण P ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, तो ये कोण हमने x मान लिया, तो ये वाला कोण भी x हो जाएगा। तो x डिग्री प्लस x डिग्री और ये वाला कोण हमने 160 ज्ञात किया है, और इन तीनों का टोटल हो जाएगा हमारा 180 अंश। x प्लस एक्स 2x बराबर हो जाएगा, 160 का 75 कर देंगे तो 180 में 160 जाएगा तो आएगा 20। तो x बराबर हो जाएगा 20 और बटे में 2 जाएगा, यानी 10 अंश, यानी ये वाले कोण और ये वाले कोण 10-10 अंश के हो जाएंगे।